वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। अब हम अपना करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। अब हमने बैलेंस शीट फ्रेम करनी। देखो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट आ रही है बैलेंस शीट। सो लेट्स सी स्टेटमेंट हमें दिया क्या हुआ है। हमें कैपिटल दी हुई है 4 लाख की, ड्राइंग्स दी हुई है 44,000 की, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 64,000 एंड 42,000, कैश इन हैंड दिया हुआ है 3600, कैश एट बैंक दिया हुआ है 72,000, प्लान दिया हुआ है 1 लाख का, फर्नीचर दिया हुआ है 37,000 का, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 16,600 का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,48,000 का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। जितनी बिजनेस की लायबिलिटीज है वो सारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगी, जितने बिजनेस के एसेट्स हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड आ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम अकाउंटिंग हेड्स बनाते हैं। सबसे पहले एसेट्स में हम अपने करंट एसेट्स डालेंगे। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हो गए हमारे, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। मैं पहले हेड बना रहा हूँ, हेड के अंदर हम आइटम्स डालेंगे। इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कौन सी आइटम किस हेड के अंदर आती है। हमारी करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। चलो लेट्स सी वन बाय वन कौन सी आइटम कहाँ पे आएगी। सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 4 लाख की। सो यहाँ पे कैपिटल इज 4 लाख। नेक्स्ट चेक करो, हमें ड्राइंग्स गिवन है 44,000 की। मैंने जब हम थ्योरी कर रहे थे मैंने आपको बताया था जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल से माइनस करनी होती है। सो लेस ड्राइंग्स, अमाउंट हमें 44,000 गिवन है। आगे हमें दिए हुए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करो, हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंबाइन दिए हुए हैं। हमें डेबिट अमाउंट में दिया 64,000, क्रेडिट अमाउंट में दिया 42,000। सो हमारे डेटर्स की अमाउंट जो होगा वो होगा डेबिट अमाउंट, क्योंकि डेबिट ऑलवेज एसेट्स होते हैं एंड जो हमारे डेटर्स है वो हमारे एक तरीके से करंट एसेट्स हैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट आ जाएगा 64,000 का। नेक्स्ट हमारी क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं, सो वो यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स, और ये हमारेगा क्रेडिट अमाउंट 42,000 का। नेक्स्ट हमें कैश इन हैंड दिया हुआ, ये भी हमारा करंट एसेट है। कैश इन हैंड अमाउंट आएगा 3600 का। कैश एट बैंक नेक्स्ट आइटम, ये भी करंट एसेट है, अमाउंट है हमारा 72,000 का। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा प्लांट। देखो प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट है, वैल्यू दी गई है 1 लाख की। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर वैल्यू है फर्नीचर की 37,000। नेक्स्ट हमें नेट प्रॉफिट दिया 16,600 का। देखो नेट प्रॉफिट को हमने कैपिटल में प्लस करना होता है, प्लस नेट प्रॉफिट। और अगर यहाँ पे नेट लॉस होता तो हम उसको कैपिटल से माइनस करते। नेट प्रॉफिट है 16,600 का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का। जनरल रिजर्व हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, सो हम इसे यहाँ पे सेपरेटली शो करेंगे। जनरल रिजर्व अमाउंट है हमारा 10,000 का। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,48,000 का। ये हमारा
करंट एसेट है। सो यहाँ पे आ जाएगा एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000 का। अब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। हमारी एसेट साइड आ रही है 4,24,600। एसेट साइड का हमारा टोटल बन रहा है 4,24,600 और लाइबिलिटी साइड का भी हमारा बन रहा है 4,24,600। यानी कि हमने एंट्रीज जितनी भी बैलेंस शीट में की हैं वो करेक्ट की हैं, इसलिए हमारा लाइबिलिटीज़ का बैलेंस एसेट साइड के बराबर आ गया। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हाउ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.